नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद के कारण सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। M6 पर सोना आज 51,000 के पार निकल गया है, वहीं चांदी में 6,000 के ऊपर कारोबार हो रहा है। हालांकि आज हमारा फोकस सोने चांदी पर नहीं बल्कि डायमंड पर होगा, क्योंकि त्योहारी सीजन में डायमंड ज्वेलरी में कैसा रुझान दिख रहा है, एक्सपोर्ट को लेकर क्या हालात हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC TV कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, साथ ही कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के घनश्याम ढोलकिया हैं, फॉरएवर मार्क इंडिया के सचिन जैन, साथ ही सोने चांदी पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनी लीशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और हमने देखा है कि जुलाई के बाद से ही जो डिमांड सिनेरियो रहा है डायमंड का, स्पेशली वहां पर काफी ब्राइट इंडिकेशंस मिले हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत से जो ट्रेंड बना है ये कितना सस्टेनेबल है और क्या ये क्रिसमस तक सस्टेन करेगा, जहां पर आमतौर पर हम डायमंड की जो बाइंग है वो ज्यादा होते हुए देखते हैं। सबसे पहले सचिन, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। अगर हम फॉरएवर मार्क की बात करें तो जुलाई के बाद से ही जो ग्रोथ रही है डायमंड सेल्स की, वो काफी एनकरेजिंग रही है। क्या साइंस मिल रहे हैं आगे के लिए, और अभी डायमंड एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन है वो कैसी दिख रही है, कितना सुधार हुआ है? थैंक यू आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। हमारे हिसाब से जो हम लोग पहले इंडिकेशन दी थी कि कंज्यूमर्स काफी रेडी हैं डायमंड खरीदने के लिए, और हमारे को राइट फ्रॉम जुलाई, स्टार्टिंग जुलाई में हमारे को थोड़ा रिस्पांस टियर 2 टियर 3 मार्केट्स पे स्ट्रॉन्गर मिला। जो हमारे बड़े मार्केट हैं दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, वहां पे थोड़ा कोविड को लेकर स्केयर ज्यादा था, तो कस्टमर्स आर नॉट कमिंग आउट। टियर 2 मार्केट स्टार्टेड वेरी वेल। अगस्त एंड से हम लोग बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स देख रहे हैं, एक अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं, और नॉट वेरी फार बट जो प्रिपरेशन हमारे ट्रेड ने करी थी, कीपिंग इन माइंड नवरात्रि अब शुरू हो गई हैं। जस्ट टू शेयर विद यू, इन फॉरएवर मार्क वर्ल्ड आल्सो हमने 3 स्टोर अपने खोले हैं 3 दिन में। पहली नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि, तीसरी नवरात्रि पे काफी एक्सपेंशन भी है। और हम लोग कुछ ऐसे ट्रेंड्स देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स जो शॉप्स पे आ रहे हैं वो देख रहे हैं कुछ फ्यूअर बट बेटर थिंग्स। हम देख रहे हैं बेटर क्वालिटी बिक रही है, थोड़े बड़े साइजेस ऑफ डायमंड्स आर मूविंग, सिंप्लिसिटी इज इन। तो ये कुछ ट्रेंड्स के साथ हम लोग काफी अच्छा एक होप है और एक काफी बिलीफ है कि जो ये थर्ड क्वार्टर हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, दैट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवाइवल फॉर द डोमेस्टिक बिजनेस। एज फार एज एक्सपोर्ट बिजनेस इज कंसर्न, जो आपने मेंशन किया, आई एम श्योर घनश्याम भाई विल आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन इट, बट जो हमारी डिमांड आ रही है फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम अमेरिका इज वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, एंड द इंडस्ट्री इज डूइंग अ ग्रेट जॉब कि जो हम लोग गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट वी आर नॉट मिसिंग आउट एनी प्रोटोकॉल गिवन बाय द गवर्नमेंट, एंड उसके हिसाब से जो बेस्ट तरह से प्रोडक्शन बाहर निकल रहा है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। सचिन, आपने कहा कि अगस्त ऑनवर्ड्स यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, यानी कि पिछले 2 महीने जो है वो यहाँ पर बेहतर रहे हैं। आपसे पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि नए स्टोर्स भी आपने यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में खोले हैं, तो किस तरह की मांग है? एक नंबर अगर आप दे सकें कि क्या एक्सपेक्टेशन है और इस क्वार्टर में क्या कुछ है, क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज काफी स्ट्रांग नजर आए हैं। जैसे आपने कहा कि अगस्त ऑनवर्ड्स हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी जो डायमंड की खरीदारी है वो काफी बढ़ते हुए देखी है। है कि एक हमने एस्टिमेट पहले निकाला था कि करीब हम इन दिस लास्ट क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करीब 80 से 90% ऑफ व्हाट द बिजनेस हैपेंड 2019 हम लोग कर पाएंगे। जैसे ही अक्टूबर शुरू हुआ है, मैं बहुत सर्टन और बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हम लोग ये तो मिनिमम करेंगे। लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट 2 वीक्स हैपन, बिकॉज अगले 2 हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं काफी कंज्यूमर्स जो आ रहे हैं, फुटफॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, इंक्लिनेशन ऑनलाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अगले 2 हफ्ते बाद बहुत क्लियरिटी आएगी। बट आई एम 100% सर्टन कि हमारा जो पहले एस्टिमेट था that we will end this quarter with 80 to 90% of 2019, that 100% less. यानी कि नंबर्स काफी स्ट्रांग है। डायमंड की सेल्स, डायमंड ज्वेलरी की सेल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ही नहीं, भारतीय बाजारों में भी पिक होते हुए नजर आई हैं। और जैसे सचिन कह रहे हैं कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी यहां पर अब इंटरेस्ट देखने लगा है। घनश्याम भाई, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ट्रैवल के ऊपर लोग यहां पर नहीं खर्चा कर रहे, और सबसे बड़ा कंपटीशन जो डायमंड्स का हुआ करता है वो यहां पर ट्रैवल है, कि लोग अगर कुछ एप्रिसिएशन दिखाना चाहते हैं, कुछ यहां पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो या तो वो ट्रैवल करते हैं या फिर वो ज्वेलरी खरीदते हैं, और उसमें भी डायमंड का नंबर यहां पर ज्यादा ऊपर आता है। आपको क्या लगता है किस तरह की मांग रह सकती है अब इस क्वार्टर में? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, आपका आवाज आ रहा है।
नहीं, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है। एक्सपोर्ट में भी इंडिया में से जो चाइना और यूएस में जो जा रहा है, तो जो हमारा सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो टूरिज्म ही है। तो टूरिज्म किधर घूमने के लिए लोग जाने वाले हैं, नहीं तो श्योर डायमंड गोल्ड ज्वेलरी बहुत बिक रहे और बिकेगा। हमने 3 महीना पहले भी बोला था कि जुलाई अगस्त सितंबर में डायमंड गोल्ड ज्वेलरी बिकेगा, कि लोग एक तो घूमने के लिए नहीं जाएंगे, दूसरा रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, क्लब में नहीं जा रहे, बड़ा इवेंट नहीं करेंगे, तो पैसा कहाँ पे डालेंगे, फॉरेन में भी और इंडिया में भी। तो गोल्ड डायमंड ज्वेलरी तो बहुत बिक रहा है। इंडिया का भी एक्सपोर्ट का बात करें, सितंबर में भी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। रॉ मटेरियल भी इंडिया में बहुत आया हुआ है, तो वो मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो डिमांड अच्छी है। और लोगों के पास और किधर नहीं जाने का, तो उसमें जरूर करेंगे। दिवाली का ओकेशन आ रहे, क्रिसमस भी आ रहे, तो वहां पे भी लोग बहुत बड़े ट्रैवलिंग पे नहीं जाएंगे, तो घर पे रहेंगे और नजदीक में से डायमंड गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे। तो मैं खुद तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गोल्ड डायमंड ज्वेलरी के लिए देख रहा हूँ। ये जो भी कोरोना के प्रॉब्लम आया, लेकिन लोगों के पास सेविंग बढ़ा हुआ है, अच्छा घर से काम कर रहे, तो उसका एक्सपेंस कम हुआ है, टाइम भी बचा हुआ है, एक्सपेंस भी कम हुआ है। तो वो पैसा भी लोग, कॉमन मैन की भी बात करेंगे ना, तो महीने में उसको ट्रैवलिंग का करीबन समझो 10,000 रुपया जाता है, तो 10,000 रुपया 4 महीने में नहीं किया तो 40,000 रुपया वो सब बचेगा, तो वो कहाँ पे डालेंगे? गोल्ड डायमंड ज्वेलरी में, जैसे इंडिया में वैसे फॉरेन में। जी घनश्याम भाई, एक चीज तो ये है कि लोगों के पास पैसा बचा है तो उन्होंने यहाँ पर खर्चा है, और जो हाई HNI's वर्थ है, जो हाई नेटवर्थ है, वो तो इन एनी केस डायमंड और ज्वेलरी खरीद ही रहे थे। लेकिन एक दूसरी बात जो मैं दोनों ही आपसे जानना चाहूंगी, घनश्याम भाई और सचिन, आप दोनों से, कि क्या डायमंड के भाव भी कम हुए हैं? घनश्याम भाई आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि रॉ मटेरियल फिर से आने लगा है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या डायमंड के प्राइसेस भी थोड़े कम हुए हैं। मैं एक अलरोजा की रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पे कहा गया है कि 17% की कटौती यहां पर डायमंड के भावों में इस साल में देखने को मिली है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी भी भाव ऊपर है, लेकिन इस साल के हाई से हमने डायमंड के भाव नीचे आते हुए देखे हैं। नहीं, आपकी बात सही है कि अलरोजा के क्या जनवरी में, फरवरी में प्राइस एकदम टॉप पे थी जी, फिर मार्च में से बाद लॉकडाउन हुआ, तो मई जून में, अप्रैल में जून में प्राइस शॉर्ट डाउन हुई थी, रॉ मटेरियल की भी हुई थी और पॉलिश की भी हुई थी, उसके लिए डायमंड की प्राइस कम हुई थी। लेकिन जुलाई से वापस ये रॉ मटेरियल वाले ने माल रफ बेचना बंद कर दिया, डीबीएस ने और अलरोजा ने। ये लोगों 70% रॉ मटेरियल कंट्रोल करता है, तो बाद में प्राइस डाउन नहीं गया। अच्छा, प्रोडक्शन भी कम रहा, अप्रैल मई महीने में फैक्ट्री बंद रहा, तो 2 महीने में खाली प्राइस डाउन गया था, बाकी जुलाई से प्राइस नॉर्मल है। अभी बिफोर कोरोना और आज की बात करें तो डायमंड की प्राइस, बहुत सारे डायमंड की 10 में से 9 की सिमिलर है, कम नहीं हुई है। उसके लिए रिटेलर को ये भी फायदा हुआ है कि उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा है, वो ज्यादा इन्वेंट्री रखने लगा है, क्योंकि मेरा प्राइस तो कम नहीं हो रहा है। और अल्टीमेटली हमने देखा हुआ है मनीषा जी, कोई भी इंडस्ट्री में प्राइस जब भी इन्वेंट्री का लॉस नहीं होता है तो फिर वो धंधा बढ़ते जाता है। सबसे बड़ा लोगों को प्रॉब्लम है इन्वेंट्री का, और प्राइस तो मैं यही चाहूंगा कि बढ़े। और डायमंड का भी मैं देखूं ना, तो हम ही डेटा एनालिसिस कर रहे थे, लास्ट 8 साल का देख रहे थे, तो फिर भी 20% प्राइस 8 साल पहले जो था और आज की लेवल में बढ़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली डायमंड तो यूज करने का और प्राइस बढ़े, उससे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है दुनिया में? आपके पास तो अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन डायमंड गोल्ड जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। मैं तो बोलता हूँ हम हैप्पीनेस बेच रहे हैं जी, तो उसमें सामने वाला की भी भला होता है और हमारा भी भला होता है। एब्सोल्युटली, एक तो खरीदारी की खरीदारी। सचिन, एक फाइनल सवाल आपसे है कि जैसे अलरोजा और डिबियर्स, जैसे हम जानते हैं कि मैक्सिमम मार्केट यहाँ पर है, फॉरएवर मार्क यहाँ पर एक डिबियर्स का ब्रांड है, किस तरह की प्राइस मूव्स हैं और क्या एप्रिसिएशन प्राइसेस और सेल्स दोनों में ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मनीषा, मैं घनश्याम भाई की बात को बिल्कुल वैलिडेट करता हूँ कि हमारी तरफ से भी द फैक्ट इज कि बड़ा यूनिक सिचुएशन था इस बार, क्योंकि जब प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, या सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इस बार जो यूनिक सिचुएशन ये हुई कि हर चीज रुकी हुई थी, राइट फ्रॉम माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग, एवरीथिंग वाज स्टॉल्ड। एंड जब ये खुल रहा है तो खुल भी बहुत स्लो पेस से रहा है, ऐसा नहीं है दैट वी आर ऑन 100% एक्टिवेशन एट एवरी लेवल। हेंस द प्राइस इज प्रीटी सिमिलर। जैसे घनश्याम भाई ने मेंशन किया, देयर बी नो सरप्राइजेस फॉर एनी सॉर्ट्स। डिमांड for a short term is much more right now, but I don't see the prices changing there. What's changing, I think, in the consumer segment is the requirement for fewer but better things. जैसे कुछ लोग जो मैं देख रहा हूँ बड़े डायमंड्स ले रहे हैं, मतलब instead of very small diamonds, so slightly average price tickets are getting slightly interesting. And high end, जैसे आपने mention किया, हर शहर में, like we are operating in 62 cities in India, और हर शहर में जो local HNI population है, that is really responding very strongly to diamonds, and because of that reason we see the upper segment of diamonds doing extremely well right now.
तो इनकरेजिंग साइंस मिल रहे हैं डायमंड सेल्स को लेकर और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ओवरऑल जो फेस्टिव सीजन रहेगा दिसंबर तक स्पेशली वो काफी स्ट्रांग रह सकता है डायमंड सेल्स के हिसाब से। शुक्रिया सचिन आपका भी, घनश्याम जी आपका भी, बताने के लिए कि किस तरीके की स्थिति अभी डायमंड मार्केट की बनी हुई है और एक्सपेक्टेशंस क्या है। लेकिन गोल्ड सिल्वर पर अगर फोकस करें तो 63,000 के ऊपर सिल्वर अभी ट्रेड कर रहा है और गोल्ड भी 51,000 के आसपास कारोबार करते हुए, और इनफैक्ट धीरे धीरे मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा ही है गोल्ड सिल्वर दोनों में अगर इस हफ्ते की शुरुआत से कंपेयर करें तो। सुनील गुड मॉर्निंग, क्या व्यू आपका रहेगा गोल्ड सिल्वर पर, क्या स्ट्रैटेजी है? गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे लगता है जो मोमेंटम शिफ्ट पॉजिटिव की तरफ है, $1900 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है कॉमेक्स पे, इवन सिल्वर भी $24 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस पैकेज पे जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, 1 या 2 दिन में शायद एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, जिसके चलते डॉलर वीक हो रहा है। अगर हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो 92.80 के लेवल पे अभी आ गया है, जो कि 93.80 लेवल पे था। तो कहीं ना कहीं डॉलर डिवैल्यूएशन का जो है हमें सपोर्ट जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो गोल्ड में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 50,930 940 का जो अभी का भाव है, यहाँ पे एंट्री बाई साइड में लेनी चाहिए। 50,650 50,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 51,400 तक का एक इंटरडे लेवल जो है हमें आज की तारीख में देखने को मिल सकता है गोल्ड में। और अगर सिल्वर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सिल्वर भी एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 63,200 के रेंज में एक एंट्री लेवल अच्छी बन रही है। 62,800 का एक स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करके चल सकते हैं, और 64,200 से लेके 64,500 तक का एक लेवल जो है चांदी में भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो व्यू आपकी स्क्रीन पर है, स्ट्रैटेजीज भी आप बना सकते हैं। सिल्वर में खरीदारी का ही सजेशन है 64,200 के टारगेट्स के लिए, 62,800 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इसके अलावा फोकस करेंगे प्याज पर, क्योंकि त्योहारों में फिर से जो प्याज के दाम है वो बढ़ेंगे। पूरी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, और अब यहां से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट हॉट कमोडिटी का। हॉट कमोडिटी में कल हमने आपको निकल पर खरीदारी करने की सलाह दी थी और निकल ने अपने सभी टारगेट्स को अचीव किए हैं, और आज एक ऐसी कमोडिटी आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको फायदा पहुंचाएगी। सोयाबीन हमने चुनी है आज हॉट कमोडिटी के तौर पर, जहां पर खरीदारी की सलाह है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में, यानी आप 4310 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट रहेगा वो 4410 का होगा, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा वो 4244 के लेवल्स पर मेंटेन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि सोयाबीन में लगातार बाइंग इंटरेस्ट रहा है, 9 मंथ्स के हायर लेवल्स पर हमने सोयाबीन को ट्रेड होते हुए देखा, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो ओवरऑल प्रोडक्शन रह सकता है सोयाबीन का, वो पिछले साल के मुकाबले लगभग 15% कम रह सकता है, क्योंकि जहां पर सोयाबीन ज्यादा प्रोड्यूस होती है उन एरियाज में रेनफॉल काफी हुई है हार्वेस्टिंग के दौरान, तो उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो जो क्रॉप लॉस रहा है सर्टेन स्टेट्स में, उसका एक फायदा मिलेगा, यानी सप्लाई पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी और डिमांड अभी भी इंटैक्ट है। एक्सपोर्ट्स इनफैक्ट हमने देखा है सितंबर के दौरान काफी बढ़े थे सोया मिल के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, यहां से फर्दर तेजी को सपोर्ट कर सकता है। तो इन्हीं तमाम कारण के बेसिस पे आप सोयाबीन को चुन सकते हैं। खरीदारी की सलाह है, 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां से खरीदारी की ही पोजीशंस आप बना सकते हैं। टारगेट एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आपके लिए, जो टारगेट रहेगा वो 4410 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 42 44 का मेंटेन करना होगा। सोयाबीन अच्छी खासी कमोडिटी पिछले कई दिनों में यहाँ पर आपको लगातार प्रॉफिट्स देती हुई नजर आई है, और जैसे दीपाली ने गिनाया फंडामेंटल्स अभी भी यहाँ पर स्ट्रांग है, बढ़त यहाँ पर आगे जाकर बरकरार रह सकती है। सोयाबीन ही नहीं, इस बार प्याज की कीमतें भी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। होलसेल मंडी लसलगांव में प्याज की कीमतें 7100 रुपए प्रति क्विंटल पे पहुंच गई हैं। जल्द ही इसका असर रिटेल में देखने को मिलेगा। डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, प्याज बार बार यहाँ पर खबरों में आता हुआ नजर आया है, कभी एक्सपोर्ट बैन को लेकर, कभी भावों को लेकर, कभी क्रॉप डैमेज को लेकर भी। सरकार के पास 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक अभी है, लेकिन आगे जाकर क्या स्थिति रह सकती है और कहां जा सकते हैं भाव?
देखिए, खासतौर पर अगर मैं प्याज की बात करूं तो पिछले एक दिन के अंदर 1000 रुपए प्रति क्विंटल जो है भाव बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। 7100 रुपए प्रति क्विंटल भाव जो है वो लासलगांव जो होलसेल मंडी है वहां पर जो है वो पहुंच गया है। ये पिछले 10 महीने का सबसे हाईएस्ट भाव है। पिछले साल दिसंबर 2019 में 8600 रुपए प्रति क्विंटल जो है भाव जो है वो पहुंचा था और अभी फिलहाल मंडी में प्याज जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जो वहां पे ट्रेडर्स जो है वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाव जो है आगे और भी बढ़ सकते हैं। तो इसका असर आपको रिटेल मार्केट में जो है वो भी देखने को मिलेगा। रिटेल मार्केट में भाव जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी प्याज जो है मुंबई और महाराष्ट्र में 70 से 90 रुपए प्रति किलो जो है वो मिल रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया की बात करूं तो यहाँ पे फिलहाल नवरात्र जो है वो चल रहे हैं, जहां पर लोग जो प्याज जो है वो नहीं खाते, तो इसके चलते भाव थोड़े से कम है। 70 से 75 रुपए किलो जो है वो मिल रहा है, लेकिन आने वाले हफ्ते के अंदर आपको भाव जो है 100 रुपए किलो के पार जो है पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे। और खासतौर पर की जो बारिश और बाढ़ की वजह से जो प्याज की फसल खराब हुई है और मंडी में प्याज जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो दाम जो है बढ़ते हुए नजर आपको आएंगे। और खासतौर पे त्योहारी सीजन जो है शुरुआत जो है हो चुकी है और त्योहारी सीजन के अंदर आपको जो है एक बड़े दामों पर प्याज जो है वो चुकाना पड़ेगा। सरकार के आपने स्टॉक की बात करी नैफेड का, तो वहां पर करीबन 1 लाख टन के आसपास का बफर स्टॉक जो है सरकार ने बनाया था। उसमें से 30 से 40% बफर स्टॉक जो है वो खराब भी हो चुका है। जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिलती है कि जो मॉइस्चर लॉस होता है उसकी वजह से 30% स्टॉक जो है खराब हो गया। नैफेड बाकी स्टॉक को जल्दी बाजार में ऑफलोड जो करने की तैयारी कर रही है ताकि प्याज के दाम जो है थोड़े कूल ऑफ हो। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि नैफेड जो है कितनी जल्दी प्याज जो है वो आप मार्केट में पहुंचा सकता है। तो अगले हफ्ते तक आपको प्याज की कीमतें जो 100 रुपए के पार होती दिखाई देगी। चलिए, यानी कि अगला कम से कम एक हफ्ता यहाँ पर प्याज की कीमतों में लगातार बढ़त बनने की उम्मीद है। फंडामेंटल्स इस तरह से कुछ घूमे हैं कि भाव यहाँ से और भी चढ़ सकते हैं। असीम, शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपके सामने वो ब्रेकिंग न्यूज है कि कैबिनेट फैसलों पर 3 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मीटिंग खत्म हो चुकी है। कुछ 3-4 यहाँ पर बड़े एजेंडाज थे, तो वो 3 बजे तक प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर रील्स निकल कर आए हैं। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।